आज खजूरों का त्योहार है। आज मसीही इलाकों में बड़ी तादाद में लोग खजूरों की डालियां पकड़े हुए, खजूरों को सजाते हुए लोग जो है आज इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि आज की दिन की अहमियत को क्या हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं कि खजूरों का त्योहार जो है हमारे लिए क्या पैगाम रखता है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में आज के दिन दाखिल हुए तो वो गधी के बच्चे पर सवार होकर दाखिल हुए। गधी का बच्चा यीशु मसीह गधी के बच्चे पर ही क्यों सवार हुए? जिक्रिया उसका नामा बाब उसकी नामी आयत में लिखा है, आए तुख्तरे यरूशलेम, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे के बच्चे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। इस पेशन गोई को जो हजारों साल पहले की गई थी वो आज के दिन पूरी हुई। यीशु मसीह गधी के बच्चे पर ही क्यों सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं? फलस्तीन के मफहूम के मुताबिक गधी के बच्चे पर, गधे पर उस वक्त सवार हुआ जाता था जब सुलह करवाई जाती थी और घोड़े पर उस वक्त सवार हुआ जाता था जब जंग की जाती थी। तो यीशु मसीह चूंकि हमारा सुलह का शहजादा, सुलह करवाने वाला, हमारा और खुदा का मिलाप कराने वाला, हमारी और खुदा की सुलह करवाने के लिए आज के दिन यरूशलेम में दाखिल हुए, इसलिए वो गधी के बच्चे पर सवार होकर दाखिल होते हैं। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो लिखा है कि एक बड़ा हजूम, बड़ी भीड़ जो थी वो यीशु मसीह को देखने के लिए खजूरों की डालियां अपने हाथों में पकड़े हुए और यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए अपने कपड़े बिछाते हुए, उसके रास्ते में कपड़े बिछाते हुए यीशु मसीह के इस्तकबाल को निकली। और वो क्या नारा लगा रहे थे? होशना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम पर आता है, इस्राएल का बादशाह। यानी वो यीशु मसीह के लिए जब वो ये नारा लगा रहे थे और चूंकि हजूम की निगाहें यीशु मसीह पर थी और वो एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, मसाया का इंतजार कर रहे थे, जो एक निजात दहिंदा का इंतजार कर रहे थे, और यीशु मसीह में उनको वो बादशाह, वो मसाया, वो निजात दहिंदा नजर आ रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए थे। ये हजूम जो है ये नारे लगा रहे हैं, यीशु मसीह के मसीहा होने का इकरार कर रहे हैं, लेकिन ये जज्बाती होकर नारे लगा रहे हैं। और उनके जज्बात जो है वो अगले ही दिनों में हमें नजर आते हैं कि जब वो यीशु मसीह के बारे में वो क्या कहते हैं, जैसे मसलूब दो। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आज जब हम इस दिन को मना रहे हैं, आज जब हम खजूरों के त्योहार को मना रहे हैं, आज जब बड़ी तादाद में मसीही इलाकों में खजूरों के त्योहार को मनाया जाएगा, गलियां सजाई जाएंगी, खजूरें सजाई जाएंगी और गीत गाए जाएंगे, नारे लगाए जाएंगे, तो क्या आज हम इस दिन की अहमियत को जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? वो हमारा निजात दहिंदा बनकर आया, उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया, उसने हमारी और खुदा की सुलह करवाई। तो आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आज जब मैं इस दिन को मना रहा हूं तो क्या आज मैं सुलह करवाने वाला हूं? क्या मैं यीशु मसीह की उस तालीम पर अमल करने वाला हूं? क्या मैं यीशु मसीह को अगर मैं आज नारे लगा रहा हूं, अगर मैं जुलूस में शामिल हो रहा हूं, अगर मैं गीत गा रहा हूं, अगर मैं उसकी इबादत कर रहा हूं, तो क्या मैं शख्सी तौर पर यीशु मसीह को जानता हूं? क्या मैंने उसे निजात दहिंदा कबूल किया है? या मैं भी जज्बाती होकर उन लोगों की तरह, उस हजूम की तरह आज के दिन नारे लगा रहा हूं और फिर चंद दिनों के बाद या आज ही शाम को मैं लड़ाई झगड़ा, तफरके, शराब नोशी, दुनियादारी के काम, हर तरह की बुराई के काम, गाली गलौज, दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाला, दूसरों के लिए नाराजगी का या दूसरों की खुशियों का दुश्मन, आज मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूं कि अगर मैं खजूरों के दिन को मना रहा हूं, खजूरों के त्योहार को मना रहा हूं, तो क्या मैं यीशु मसीह की उस तालीम को पर जो यीशु मसीह ने मुझे दी है, क्या मैं उस पर अमल कर रहा हूं? तो आज का दिन हमारे लिए यह पैगाम रखता है कि यीशु मसीह सुलह करवाने के लिए आया, यीशु मसीह उसने सुलह करवाई, तो आज हम भी सुलह करवाने वाले हों, आज हम भी दूसरों को माफ करने वाले हों, आज हम भी दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने वाले हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।